नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की मंशा धरी की धरी रह गई। जी हां, यूपी में पांव पसारना चाहते थे। फूलन देवी को अपना आधार बनाया था। फूलन देवी वही 10वीं सिंदूरी जिनके बारे में कथा चर्चित रही है कि वो एक खूंखार डकैत थी और उसके बाद उन्होंने वो भारतीय संसद में भी सदस्य बनी थी। तो फूलन देवी को महिमामंडित करके जो है मुकेश सहनी यूपी की सियासत में पैर जमाना चाहते थे। यूपी की सियासत में पैर जमाने के लिए फूलन देवी की तमाम प्रतिमाएं उन्होंने बनवाई और वो जगह जगह स्थापित करना चाहते थे। लेकिन इन तमाम उनके उस मंशा पर पानी फिर गया जब यूपी पुलिस ने तमाम मूर्तियों को जब्त कर लिया। बिहार से बनवाकर फूलन देवी की मूर्तियां भेजी गई थी कि बनारस समेत तमाम यूपी के जिलों में ये मूर्तियां लगाई जाएंगी। 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला था, 25 जुलाई को, और मुकेश सहनी पूरे तामझाम के साथ ये जो है फूलन देवी की जयंती मनाना चाहते थे। लेकिन उनकी तमाम मंशा पर पानी फेर दिया यूपी की पुलिस ने, या यूँ कहें कि यूपी सरकार ने। तमाम मूर्तियाँ जब्त कर ली गई और अब जो मुकेश सहनी और उनके पार्टी के नेता छाती पीटने का काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार ने, जो यूपी की सरकार है, योगी सरकार, और यूपी की पुलिस है, वो तानाशाह है, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती है और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मुकेश सहनी की तरफ से। इस बीच आरजेडी का एक ट्वीट आया है। आरजेडी का के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें मुकेश सहनी को भी खूब खरी कोठी सुनाई गई है। दरअसल मुकेश सहनी चले थे यूपी में पांव जमाने, लेकिन जिस तरह से उसके पहले ही सियासत ने ये रंग ले लिया, फूलन देवी जिनके सहारे सियासत करने चले थे उन्हें पुलिस उठा कर ले गई, उनकी मूर्तियां पुलिस उठा कर ले गई। उसके बाद अब मुकेश सहनी और उनके जो समर्थक हैं वो छाती पीटने के सिवा कुछ कर नहीं सक पा रहे हैं। हालांकि तमाम तरह के आरोप यूपी सरकार पर जरूर लगा रहे हैं, तानाशाह जरूर बता रहे हैं यूपी सरकार को। इस बीच जो आरजेडी ने ट्वीट किया है वो बड़ा ही बताने लायक है। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है आरजेडी ने मुकेश सहनी के इस कदम पर, जिस कदम के बाद जो यूपी में जो उनका हश्र हुआ, जो मूर्तियां लगाने का जो सपना वो पाले हुए थे वो आखिर टूटा। तो कैसे टूटा आपको हम बता रहे हैं, उसमें क्या कुछ लिख रही है आरजेडी। पटना से मुकेश सहनी द्वारा वाराणसी भेजी गई फूलन देवी की मूर्ति को अजय बिष्ट आपको हम बता रहे हैं, अजय बिष्ट नाम है यूपी के सीएम का, योगी आदित्यनाथ का जो मूल नाम है वो अजय बिष्ट है। तो वो नाम लिखा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ न लिखकर अजय बिष्ट लिखा गया है और मोदी की पुलिस ने जब्त कर लिया। पीएम मोदी को संबोधन किया गया है और अजय बिष्ट यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो देवी की मूर्ति को अजय बिष्ट और मोदी की पुलिस ने जब्त कर लिया। आगे लिखा गया है, कुर्सी के लिए बेइज्जती का घूंट पीते हुए थूक कर चाटना भले ही सत्ताधारी नेताओं की आदत बन गई है, पर बिहार और दलित पिछड़ों की बेइज्जती क्यों कराते हो। तो आरजेडी ने बड़ी बात कह दी है, मुकेश सहनी को खरी खरी सुना भी दी है इस पर, और कहा है कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बेइज्जती का घूंट पी पी कर थूक कर चाटने की आदत सत्ताधारी नेताओं की बन गई है। कहीं ना कहीं निशाने पर हैं तमाम सत्ताधारी दल के नेता जो कुर्सी के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हैं। आरजेडी का तो हमले में ये बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से सहनी हो, मांझी हो, या फिर अगर नीतीश कुमार की जेडीयू हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो कुर्सी से चिपके रहने के लिए इस तरह की जो कवायदे कर रही हैं। लगातार आरजेडी की तरफ से इस तरह का हमला बोला जाता रहा है, लेकिन अभी मुकेश सहनी पर ये जो ताज़ा हमला बोला गया है, बड़ा हमला बोला गया है इस पूरे प्रकरण के बाद, इस मूर्ति को जो जब्त किया गया पुलिस के बाद, उसके बाद उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बिहार और दलित पिछड़ों की बेइज्जती क्यों कराते हो। इस तरह की बात लिख रहे हैं। आरजेडी की तरफ से लिखा गया है कि आपकी थूक कर चाटने की आदत है, क्योंकि बेइज्जती का घूंट आप कुर्सी के लिए पी रहे हैं और थूक कर चाट रहे हैं, और सत्ताधारी नेताओं की, दलों के नेताओं की ये आदत बन गई है, ऐसा कहना है आरजेडी का। और साथ लिख रहे हैं कि आप बिहार और दलित पिछड़ों की बेइज्जती क्यों कराते हो, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह से फूलन देवी को बताया गया, दलित पिछड़ों का नेता बताया गया, जिस तरह से मुकेश सहनी उनके नाम पर सियासत करने वाले थे, निषाद समाज से आती हैं फूलन देवी, और फूलन देवी को एक ऐसी महिला के तौर पर देखा गया था। पिछले दिनों अगर सियासत की बात करें
हालांकि वो एक मूल रूप से डकैत थी, लेकिन जब बाद में उन्होंने सियासत में कदम रखा था तो ये तमाम तरह की दलीलें दी गई थी कि फूलन देवी ने उस वक्त अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए इस तरह का कदम उठाया था और वो एक मजबूत महिला थी। इस तरह की बात करते हुए उस सियासत में भी उन्होंने कदम रखा था, सांसद भी बनी थी। तो अब उसी फूलन देवी के रास्ते पर चलते हुए मुकेश सहनी यूपी की सियासत में बड़ा दांव खेलना चाहते थे, लेकिन ये दांव शायद चल नहीं सका और अब आरजेडी ने इस पर खरी खरी मुकेश सहनी को सुना दी है। तेजस्वी यादव की पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार और दलित पिछड़ों की बेइज्जती क्यों कराते हो, ये सवाल खड़ा कर दिया है आरजेडी ने कि बिहार की भी बेइज्जती करवा रहे हैं आप यूपी जाकर, और दलितों और पिछड़ों की भी बेइज्जती करवा रहे हैं आप यूपी में। जिस तरह से ये तमाम नौटंकी चल रही है, मूर्तियां जब्त की गई, तो इस पर अब आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।